नाज़रीन आदाब, शोबे ख़बर की ख़ास पेशकश प्रोग्राम हालात हाज़रा में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से बात करते हैं और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए जो मुतल्लिक़ा शोबे के माहिरीन होते हैं और ज़िम्मेदार होते हैं उन्हें हम दावत देते हैं। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ तबक़ाए फ़िक्र से वाबस्ता जो शख्सियात होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, हम उन्हें दावत देते हैं और उनका जो किसी भी मसले को देखने का एक मुनफरिद नज़रिया होता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं और आपके साथ उसको मुश्तरका करने की कोशिश करते हैं। इंटेंशन हर बार यही रहता है कि आपका इस्तिफ़ादा हो। नाज़रीन, पिछले साल जून में गवर्नमेंट ने बैक टू विलेज नाम से एक इनिशिएटिव लिया। उसका मकसद जो पीछे था वो ये था कि इंतज़ामिया को लोगों की दहलीज़ तक पहुंचाया जाए। जैसे कि लोगों को अपने मसले लेके हुक्काम तक जाना पड़ता है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने एक थोड़ा सा हट के किया और मुल्क में शायद पहली बार इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया गया बैक टू विलेज नाम से। और फिर बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2 हुआ और आज गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ऐलान किया है कि अब बैक टू विलेज का 3rd एडिशन होगा और आज हमारे प्रोग्राम का यही मौजू है। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने शो में दावत दी है दो मेहमानों को। हमारे साथ है माजिद हैदरी साहब जो कि एक नामवर सहाफ़ी है हमारे यहाँ के, और हमारे साथ है डॉक्टर राजा मुज़फ़्फ़र साहब जो कि एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे यहाँ के। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। माजिद साहब, आपसे ही शुरू करूँगा। ये जो बैक टू विलेज का सिलसिला शुरू हुआ, इंटेंशन यही था गवर्नमेंट का कि लोगों को गवर्नमेंट के पास ना आना पड़े, गवर्नमेंट लोगों के पास चली जाए। और जून 2019 में पहली बार स्टार्ट हुआ बैक टू विलेज फर्स्ट, और फिर इसी तरह से नवंबर बैक टू विलेज सेकंड हुआ नवंबर 2019 में। तो कैसे देखते हैं आप इस इनिशिएटिव को? देखिए, इस वक्त मौका ऐसा है कि मैं बैक टू विलेज से पहले आपको बैक टू बिजनेस की बात कहना चाहता हूँ। वी आर बैक टू बिजनेस। ओके, गवर्नमेंट एक्टिविटी में रिवाइव हो गई है और उसकी वजह क्या है, काफ़ी सालों के बाद लग रहा है कि गवर्नमेंट सच में अब एक्टिवेट हो गई है। गवर्नमेंट एक्टिव है, रेस्पॉन्सिव है, गुड गवर्नेंस की एक उम्मीद बनी है। वो उम्मीद जो बनी है वो जो हमारे नए जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, उनकी वजह से बनी है। उनका जो डायनेमिज्म आते के साथ देखा गया है, जिस दिन उन्होंने हल्फ लिया दूसरे दिन वो SMHS कोविड हॉस्पिटल गए, मतलब कोविड हॉटस्पॉट में, जहां पर के एक सहाफी भी जाने से एतराज करेगा कहीं मुझे वहां पे इन्फेक्शन ना हो जाए, अफसरान नहीं जाते थे। तो पहला ही विजिट गवर्नर का कोविड हॉस्पिटल में था जी। उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स में जाना शुरू किया और अभी तक तो प्रोटोकॉल था जी, सारे जो ऑफिशियल मशीनरी है वो सारी साथ जाएगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हेलीकॉप्टर में जाएंगे। वो तो बाई रोड गए, बारामूला में एनकाउंटर हुआ था, उसके 36 घंटे का एनकाउंटर। उसके बाद गवर्नर साहब बाई रोड गए, नेक्स्ट डे वहां पे उन्होंने मतलब ये किया। उसके बाद अब देखिए वो वैष्णो देवी गए, जम्मू गए, हजरत बल गए, बडगाम गए। ही इज ऑल द वे एक्टिव, मतलब इतना एक्टिविज्म। अच्छा, फॉरवर्ड पोस्ट पर भी गए वो। तो इतना एक्टिविज्म गवर्नमेंट में आज तक हमने देखा नहीं था। मैं आज ये आपको एज अ सहाफी बता रहा हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये रेस्पॉन्स है कि हम किसी अफसर से बात करते हैं, बोलते हैं जी हमें तो सारे फिगर्स फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं, किस वक्त किसको बताना पड़ेगा, कब फोन आएगा हमें बताना होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन द टोज। रेस्पॉन्सिव होना गवर्नमेंट का हमेशा काम होता है। कल गवर्नमेंट ने हैंड आउट निकाला, उसमें कहा जी कि अब गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने हमेशा रेस्पॉन्सिव होना होता है, लेकिन अब वो रेस्पॉन्सिवनेस दिख रही है। तो उसमें उम्मीद बनी है कि अगर ये बैक टू विलेज तरीके का एक इनिशिएटिव सामने आता है तो अच्छा है लोगों के लिए। लेकिन कुछ मेरे को इस पे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं कि जो टाइमिंग है इसकी वो सही नहीं है इस वक्त। उस पे आगे हम बात करेंगे। मुज़फ़्फ़र साहब, बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 आपने बड़ा करीबी इसको देखा और आपने कई बार इसको एनालाइज भी किया, क्या कहेंगे आप? देखिए तजुमल साहब, जब बैक टू विलेज 1 हुआ था पिछले साल तकरीबन जून में, तकरीबन मई में ही स्टार्ट हुआ था, फिर चलता रहा, 1.5 महीने तक चलता रहा अलग अलग इलाकों में। तो बैक टू विलेज 1 में मैं बहुत ही एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हो गया था। मैंने इस पर लिखा भी था बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। फिर जब हमारे जो अपना इलाका है डिस्ट्रिक्ट बडगाम का जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे भी मैं एक्टिव था इसमें। जो विजिटिंग ऑफिसर आए उनका वहाँ पे बिल्कुल इस्तकबाल किया गया, वहाँ पे लोग निकले, लोगों ने इस्तकबाल किया। फिर उसके बाद जो हमारे विजिटिंग ऑफिसर थे मिस्टर सरमद हफीज साहब भी आए थे वहाँ पे, तो उनकी बड़ी टीम थी साथ में। उसमें नौजवान इन्वॉल्व हो गए, लोग इन्वॉल्व हो गए, बुढ़े इन्वॉल्व, सब इन्वॉल्व हो गए थे इसमें। और लोगों की ये उम्मीदें थी कि शायद यहाँ से कुछ निकल के आएगा। बट अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जितने भी रेजोल्यूशंस पास हुए वहाँ पे ड्यूरिंग बैक टू विलेज 1 प्रोग्राम में, उन रेजोल्यूशंस का इम्प्लीमेंटेशन बाद में हुआ ही नहीं, अभी तक भी नहीं हुआ। उसके बाद 2 भी किया गया। तो उससे ये हुआ कि लोगों के अंदर बहुत ही निराशा है, लोगों के अंदर बहुत ही निराशा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं
कि जो लोग जिन लोगों ने उस वक्त वहाँ पे टेंट का इंतजाम किया था, बाकी जो कुर्सियां दी थी, फर्नीचर दिया था, फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी, फैसिलिटीज, उनको आज तक पेमेंट नहीं मिली है। हमारे इलाके में वहाँ पे एक मेकशिफ्ट ब्रिज बनाया गया था, जो प्लेग्राउंड वहाँ पे है, क्योंकि जो ये वाथुरा का इलाका है वहाँ पे तकरीबन डिमांड है पिछले 40 साल से कि एक छोटा सा पुल चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने उस वक्त मेकशिफ्ट पुल बनाया, जो वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है उसको कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो हमारे सेक्रेटरी जो स्पोर्ट्स के हैं वो हमारे विजिटिंग ऑफिसर भी थे उस वक्त, और उनको वहाँ पे इनॉग्रेट करना था उस जो वहाँ क्रिकेट मैच था। तो वो स्टन हो गए वहाँ पे देख के, और डायरेक्टर जनरल उनके साथ थे जो अपने स्पोर्ट्स के हैं, सलीम रहमान साहब भी। तो फिर जिस आदमी ने वो छोटा पुल बनाया वहाँ पे, छोटा मेकशिफ्ट पुल बनाया, 90,000 उसको खर्चा हुआ, क्योंकि डीसी ने फ़ोन किया, डीसी ने एसीडी को फ़ोन किया, एसीडी ने बीडीओ को फ़ोन किया, उसको लाया गया, अब तुम बनाओ भाई ये करो। उस बेचारे को आज तक पेमेंट नहीं मिली है। तो बहुत लोग जो है परेशान है इससे कि ये जो उनके अंदर ये नहीं था। उसके बाद जो है बैक टू विलेज 2 हो गया फिर नवंबर में, उसमें उतना ज़्यादा ये नहीं था। अब बैक टू विलेज 3 है, क्योंकि इन्होंने सही बात कही जो है अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, मुझे लगता है कि उनके अंदर कुछ सीरियसनेस है, क्योंकि वो विजिट किए, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी गए, हमारे बडगाम के अंदर भी आए, उसके बाद वहाँ से चार शरीफ भी चले गए, बाय रोड चले गए वहाँ से। मुझे लगता है कुछ सीरियसनेस है। अब इसमें जो सीरियसनेस इसलिए लग रही थी कि उन्होंने 10-10 लाख रुपए मुश्किल किए हर किसी जो पंचायत हल्के के, वो उस पे हम आएंगे आगे। अब माजिद साहब, अब बैक टू विलेज 3 का अनाउंसमेंट हो गया, जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, तर्जुमान है गवर्नमेंट के, रोहित कंसल साहब ने अब उसकी ब्रीफिंग दे दी किस तरह से होगा। जो बैक टू विलेज 3 है ये थोड़ा बैक टू विलेज 1 और 2 से अलग है। इसमें ये कहा गया है कि एक जन अभियान चलाया जाएगा, एक पब्लिक मूवमेंट चलाई जाएगी, पहले 10 तारीख से, इस महीने की 10 तारीख से 30th तक, और फिर 2nd को स्टार्ट होगा बैक टू विलेज 3rd। ये जो जन आंदोलन है, ये जो पब्लिक मूवमेंट है, अवामी तहरीक है, ये 20 दिन चलाने की, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि इसमें पूरा प्रिपरेशन कहा जाता है कि ऑफिसर्स जो है हर पंचायत में जाएंगे, वहाँ पे जो ग्रीवेंसेस हैं, जैसे बैक टू विलेज 1-2 में ग्रीवेंसेस ऑन स्पॉट ली जाती थी, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि पहले ही ली जाएंगी, और उसके बाद, बल्कि उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि ये दिस विल नॉट बी टॉकिंग डेवलपमेंट, इट विल बी डूइंग डेवलपमेंट। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात से शुरू करूंगा। जब उनके जैसा एक यहाँ पे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स एक शख्सियत है, तो मुझे नहीं लगता कि बैक टू विलेज की अब जरूरत भी रही। ये मुझे लगता है पिछले 2 साल से एक किस्म का एक कार्निवल, अब पिछले साल से ही शुरू हुआ था, एक कार्निवल किया जा रहा था गवर्नेंस दिखाने के लिए कि गवर्नेंस कहीं एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब आपके इतने डायनेमिक इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हर जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन टोज रख रहे हैं, इस तरीके के कार्निवल की जरूरत अभी नहीं थी। उसकी एक खास वजह है कि अभी आप देखें हर रोज तकरीबन 1,500 से अब 2,000 के करीब हमारा कोविड का फिगर पर डे का जा रहा है। तो जब इतना ज्यादा स्पाइक आपका हो रहा है कोविड केसेस में, और लोगों को कहा जा रहा है आप सोशल डिस्टेंसिंग भी कीजिए और बाकी चीजें भी कीजिए, वो कैसे मैनेज होगा? उसके बाद आप देखिए जो ये बात है, जो आपने कहा कि ये ग्रीवांसेस पहले लेंगे, अभी कल की बात है, कल ऑफिशियल हैंडआउट आया कि जम्मू प्रोविंस में जो वहाँ के डिविजनल कमिश्नर है, वो हफ्ते में 2 दिन 1-1 घंटा, मतलब एक हफ्ते में 2 घंटे लोगों की ग्रीवांसेस सुनेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करके कितने लोग जम्मू जैसी जगह में या कश्मीर जैसी जगह में 2 घंटे में कितनी लोग अपनी दाद बिदाद सुनाएंगे? तो ये चीज पॉसिबल नहीं। ये एक मुझे लगता है ये जो इसको नाम दिया गया ना बैक टू विलेज, इट्स अ सिंबॉलिक जेस्चर। सरकार का काम होता है, हुकूमत का काम होता है कि वो लोगों को हर टाइम गवर्नेंस दे। गुड गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस किसी फंक्शन का नाम नहीं होता। ये 24/7 एक एक्टिविटी होनी चाहिए। हमारी हुकूमत ने हैंड आउट निकाला है जी, अब हम रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस दिखाएंगे। भाई गवर्नेंस का तो हिंदुस्तान में आइडिया ही है कि रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो आप इसको बताएंगे जी हम आपको 1 महीने के लिए रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस दिखाएंगे, तो क्या उसके बाद आप नहीं दिखाएंगे? और जैसा राजा साहब ने, डॉक्टर साहब ने कहा कि लोगों की अभी पिछली ग्रीवांसेस पे कोई काम नहीं हुआ है, तो अब आगे का क्या करेंगे? आप अचीवमेंट कहां से दिखाएंगे? और इसका मकसद क्या बनता है जब आपको लोगों को 24 घंटे 24/7 ये सर्विसेज देनी है? अगर आप श्रीनगर का, आप हम बता रहे हैं बैक टू विलेजेस, आप श्रीनगर का देखिए, 2 साल से यहाँ मेन रोड्स पे मैकडम नहीं डल रहा है ना। हम तो हार्ट ऑफ द, हम तो समर कैपिटल की बात करेंगे, मैकडम नहीं डल रहा है मेन रोड्स पे जो सबसे बिजी रोड्स हैं। तो अब हम बैक टू विलेजेस में जाके लोगों की, यहाँ भी आपके श्रीनगर के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही कहीं, तो बैक टू विलेज तो दूर की बात है। जी मुजफ्फर साहब, जैसे माजिद साहब ने कहा कि कोविड ऑनगोइंग पेंडेमिक में इसका अनाउंसमेंट करना, आप कुछ कहेंगे इसमें? बिल्कुल,
तजुमुल साहब, मैं भी बिल्कुल इनके साथ इत्तेफाक करता हूँ। इनफैक्ट मैंने आर्टिकल भी लिखा है, कल पब्लिश होगा शायद वो। मैंने यही लिखा था क्योंकि कल ही जो है तकरीबन 1650 लोग कोविड पॉजिटिव निकले और आप पहले जन अभियान स्टार्ट कर रहे हैं 1 सितंबर, ये जो अपना 10 सितंबर से कल से स्टार्ट हुआ 20 दिन के लिए। तो जन अभियान का मतलब हो गया पीपल्स कैंपेन, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। तो मुझे लगता है अगर पीपल जमा होने लगे, मुझे लगता है यहाँ तो पता नहीं क्या हाल होगा। तो मुझे लगता है कि इसकी जो थोड़ी टाइमिंग जो है सही नहीं है, क्योंकि मैं इनके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये कोई एक दिन का कोई सिंबॉलिक ऐसा नहीं होना चाहिए या 1 महीने के लिए कोई प्रोग्राम है। सरकारी अफसर जो थे पहले उनको सरकारी ऑफिसर कहा जाता था, फिर उनको गवर्नमेंट सर्वेंट कहा जाता था। अब नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया बहुत सालों से, दे आर द पब्लिक सर्वेंट्स। उनका काम ही यही है। वेरी गुड। उनको तनख्वाह किस लिए मिल रही है? क्या तनख्वाह उनको खाली बैक टू विलेज के लिए मिल रही है? अच्छा, बाकी दिन कहाँ है वो? बाकी दिन क्यों सो रहे हैं वो? क्यों बाकी दिन अवाम का काम नहीं हो रहा? क्यों अवाम को मिलते नहीं है बाकी दिन? अगर सरकार ने आज बोला कि डीसी और एसएसपी साहब हर दिन लोगों को ये भी इसका एक पॉइंट, क्या इसका मतलब कि वो बाकी दिन नहीं मिलेंगे उनको? और नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल मैं वसूख से कह रहा हूं आपके फोरम से, यहाँ पे कोविड के नाम पे जो अवाम बेचारी परेशान हो गई है। 3 लोग मिलेंगे, 2 लोग मिलेंगे ऑफिस में, सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगी, क्यों नहीं मिलते हैं वो? उनके दरवाजे नहीं खोले जाते। अब उन्होंने, कल मैं देख रहा था अखबार में आया था, डिप्टी कमिश्नर बड़गाम ने एक ऐड निकाला है कि वो मिलेंगे लोगों को 10:30 से 11:30 बजे। जरा मुझे बताइए, एक घंटे में क्या करेंगे? बैक टू विलेज थर्ड का एक पॉइंट ये भी है माजिद साहब कि जो डीसीज है, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर्स, और इंक्लूडिंग विद एसपीज, डिस्ट्रिक्ट एसपीज, तो वो 1-1 घंटा रोज मिलेंगे लोगों से 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन, वेडनेसडे और संडे को छोड़कर। बिल्कुल। तो इज इट फिजिबल? देखिए ये क्या है, मुझे लगता है कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक रोजी पिक्चर दिखाने की एक ऐसी एक कोशिश की गई है जिसमें थोड़े से फ्लॉज हैं। आप देखिए डिविजनल कमिश्नर साहब हफ्ते में 2 दिन लोगों से 1-1 घंटा मिलेंगे, मतलब 2 घंटे मिलेंगे। तो क्या अभी तक वो मिल ही नहीं रहे थे? जब वो बड़े इस फंक्शन के लिए सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे मिलेंगे, तो उससे पता चलता है कि वो बाकी पिछले महीनों में कितनी देर लोगों से मिल रहे थे। तो यहाँ पे एक जो जरूरत है ना, गुड गवर्नेंस का, एक अच्छा इनिशिएटिव रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस का मनोज सिन्हा साहब ने लिया है, जिस हिसाब से वो हर जगह एक्टिव हैं, जम्मू के कोने से लेके कश्मीर के कोने कोने तक वो हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने ऑन टोज रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनको चाहिए वो एक नया मैकेनिज्म इवॉल्व करें कि बोलें भाई आप लोगों ने मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। हर दिन लोगों को ये सहूलियत देनी है, हर दिन लोगों का आप लोगों ने रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस हर दिन होनी चाहिए। मैंने कहा ये कोई कार्निवल नहीं, एक दिन का मेला है जी कि आज सरकारी अफसर दिखेंगे, आज वो मिलेंगे। वो हर दिन 24 घंटे मिलने चाहिए। जैसे इन्हें सही कहा, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, उनको तनख्वाह मिलती है उसकी, तो उन्हें लोगों का काम करना है। हाँ, अब लोगों की प्रॉब्लम्स हैं जी, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो ग्रीवांस सेल है, ग्रीवांस सेल को बहुत ज्यादा एक्टिव करना है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की ऑलरेडी एक ग्रीवांस सेल है। तो अब अगर हम ये कहते हैं जी कि लोगों की ग्रीवांस सुनने के लिए अब आजकल अफसरान मिलेंगे, डीसी साहब, एसएसपीएस साहब या डिवकॉम साहब या बाकी ऑफिसर्स, तो ग्रीवांस सेल का क्या काम रहा है, ग्रीवांस सेल का क्या रोल रहा है अभी तक, तो उस पर भी एक सवालिया निशान बनता है कि क्या उनका रोल रहा है। तो गवर्नर साहब ने क्योंकि जो स्टार्ट किया है, जो उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, वो तो बड़ा ही इम्प्रेसिव है। तो उनको पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को अब रिवैम्प करना होगा अपने अंदाज से। जैसे वो उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी ऐसे जैसे वो खुद में इंडिविजुअल एक शख्सियत हमारे सामने आए, देखिए वो कहाँ से आए हैं, किस पार्टी से आए हैं, हमने उनका काम देखना था। और जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस, अपना फर्स्ट इंप्रेशन दिया, हर एक आम इंसान जो है उनकी तारीफ किसी ना किसी बात पे करता है। तो मनोज सिन्हा साहब ने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कहना है कि भाई तुम लोगों ने मेरे जैसा बनने की कोशिश करनी है, तुम लोगों ने रेस्पॉन्सिव मेरे जैसा बनना है, तब लोगों की मुश्किलें हल होंगी। तब तक तो ये बस ये फेस्टिवल एक सिंबॉलिक रहेगा जी, आज हम लोगों की बात सुनेंगे। मुजफ्फर साहब, इसमें ब्लॉक दिवस की भी बात कही गई है, एक दिन डिप्टी कमिश्नर को हर ब्लॉक में एक दिन विजिट करना है। देखिए ठीक है, ब्लॉक दिवस ठीक है, पर मुझे लगता है कि देखिए ये तो बिल्कुल वो सिंबॉलिक हो गया। इसका मतलब है कि उसके बाद वो घर में बैठ जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों है? चलिए
5 महीने से कोविड चल रहा है या 6 महीने से चल रहा है, मुझे बताइए सोशल मीडिया हमारा है जी, क्या ये सोशल मीडिया के जरिए लोगों के साथ कनेक्ट नहीं रह सकते थे? क्या उस पर कोई थ्रस्ट दिया गया है? जी, यहाँ तो मैं देख रहा था परसों, सबसे जो बैकवर्ड हमारी जो इंडिया के अंदर स्टेट है वो छत्तीसगढ़ है, वन ऑफ द बैकवर्ड स्टेट्स। और छत्तीसगढ़ में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सबसे बैकवर्ड है, वन इज दांतेवाड़ा, दूसरा जो है उसका नाम बीजापुर, और दोनों ही नक्सल इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप उनकी वेबसाइट देखिए कैसी है उन डिस्ट्रिक्ट्स की, इतनी अपडेटेड वेबसाइट है। आप देखिए वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के किस तरीके से ट्विटर पे और फेसबुक पे कितने अपडेट रहते हैं, या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स ले लीजिए आप जितने भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, और यहाँ देख लीजिए आप हमारे तकरीबन 22 डिस्ट्रिक्ट्स है जम्मू कश्मीर के अंदर, तकरीबन 20 डिस्ट्रिक्ट, 20 के अंदर मुझे लगता है कि 5 भी नहीं होंगे या 8 होंगे, 6 होंगे जिनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर नहीं होगा फिर वहां का डीसी का अपना होता है, बाकी किसी का नहीं है। कभी कोई डायरेक्शन नहीं की सरकार की तरफ से कि आप पे मैंडेटरी होना चाहिए कि आप ट्विटर हैंडल खोलिए, ऑफिशियल ट्विटर, ताकि लोग टैग कर सके कोई ना कोई जो है। अब बोलेंगे भाई ट्विटर कितना लोग यूज करते हैं, हाँ भाई सब नहीं करते हैं, बट हर किसी मोहल्ले में, इलाके में, कॉलोनी में, गाँव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे अवामी मसाइल उठाते हैं। बिल्कुल, वो उठाते आवाम मसाइल, टैग कर सकते थे, अब टैग नहीं कर सकते हम। अच्छा, फेसबुक पे कहीं इनका नाम निशान नहीं है, कहीं दिखते नहीं है, इनको एसएमएस करो, एसएमएस का जवाब देते नहीं है, इनको व्हाट्सएप मैसेज करो, व्हाट्सएप का जवाब देते नहीं है। और ऑफिशियल ईमेल्स जितने भी डिपार्टमेंट्स के हैं, चाहे डायरेक्टरेट्स के हैं, चाहे सेक्रेटरी के हैं, और चाहे आपके डिप्टी कमिश्नर्स के, 90% डिफंक्ट हैं। आप इनकी वेबसाइट्स देख लीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट की इनकी वेबसाइट देख लीजिए, आप जितने भी डीसीज हैं, अपने डायरेक्टरेट्स हैं, इवन जो सेक्रेटरीट लेवल की वेबसाइट्स हैं, वो तो अपडेट नहीं है पिछले 4 सालों से, 3 सालों से। कोविड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोविड पे कितना खर्च आया वो पता नहीं है किसी को। दैट इज टू बी मेड प्रोएक्टिवली अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। कहाँ करते हैं? CIC जजमेंट देती है भाई कोविड की इंफॉर्मेशन रखो, कोविड पे कितना पैसा खर्च किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्वारंटीन सेंटर पे कितना पैसा खर्च हुआ, कौन रहता है, कहाँ इंफॉर्मेशन है? माजिद साहब, डिजिटल प्लेटफॉर्म का ऑनगोइंग पैंडेमिक की वजह से एक सिनेरियो ही चेंज हो गया, अब वर्चुअल एक मोड आ गया, हर चीज में अब वर्चुअली काम हो रहा है, हर जगह पे ओवर द मतलब ग्लोबली ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। ये जो बैक टू विलेज 3rd की अब शुरुआत होने वाली, 2 अक्टूबर से शुरू होगा ये, तो इसमें वर्चुअल इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का कितना रोल रहेगा? जी देखें, अभी तो यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म का कोई रोल ही नहीं है। उसमें एक वजह ये भी रही कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो थी वो डिसेंट तरीके की नहीं थी, जिसमें कि आपका वो प्रॉपरली एक वर्चुअल कनेक्टिविटी चलती। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो बैक टू विलेज जो नाम है ना, इसमें एक चीज़ मिसिंग है हमारे इस प्रोग्राम में, पहले फेज से लेके आज तीसरे फेज तक, कि रिवाइवल ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज जो उस गाँव के लिए, जो उस इलाके के लिए कोई चीज़ पर्टिकुलर थी, जो कि अब हम मतलब भूल रहे हैं और जो आज खत्म हो रहा है धीरे-धीरे। जी देखिए, जैसे बडगाम साइड की बात है, डॉक्टर साहब मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, कितने ज्यादा वहां पे पॉटर्स होते थे, कुम्हार का काम कितना ज्यादा होता था, मिट्टी के बर्तन बनने का, वो क्यों नहीं अब होता है? उसके लिए मार्केट क्यों नहीं है? बैक टू विलेज के थ्रू वो भी एक प्रोसेस बनना चाहिए कि भाई हम लोग पुराने कल्चरल एक्टिविटीज को इस तरीके से रिवाइव करें कि वो मार्केट में वायबल बने। मतलब अगर हमारे वहां पे कुम्हारों ने काम छोड़ दिया, या अब कांगड़ियां बनाने वाले हैं, या कालीन बाफी का काम है, या शॉल बनाने का काम है, इन सबों पे किस तरीके की, कहां पे, किस वजह से रुकावट आई, क्या अड़चन आई, बैक टू विलेज का ये भी इंपॉर्टेंट एक मामला होना चाहिए। और एक चीज कि जो हमारे विलेजेस में जो नई इनोवेशन बिलखसूस प्लास्टिक के थ्रू आ रही है और पॉलीथीन के थ्रू आ रही है, उस पे तो इन बैक टू विलेजेस प्रोग्राम में कोई काम नहीं हुआ कि आप पॉलीथीन कम से कम यूज करें। आप देखें, जहां पे आप जाएंगे, खेत में जाएं, नाले के पास जाएं, कनाल के पास जाएं, हर जगह पॉलीथीन मिलेगा। तो पुराना कल्चर क्यों नहीं इस मामले पे रिवाइव करने के लिए? तो गवर्नमेंट की भी एक इनिशिएटिव लेना, गवर्नमेंट कि कैसे रिवाइव होगा। कुछ नहीं हो रहा है, बस सिंबॉलिक एक्टिविटी एक नए गवर्नर साहब को दिखानी है कि जी हो गया ये, वैसा। ओके, मुजफ्फर साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए, माजिद साहब की बात से बिल्कुल मैं ये करूंगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के हवाले से, और जब हमारा बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे, हमारा थ्रस्ट ही वहाँ पे रहा था, जो वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, जो स्वच्छ भारत ग्रामीण का प्रोग्राम है, खासकर जो अपने रूरल एरियाज का। स्वच्छ भारत में 2 कंपोनेंट है, वन इज क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबोरेटरीज, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेबोरेटरीज और कम्युनिटी लेबोरेटरीज। दूसरा पार्ट है उसका सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट। आज तक एक भी पैसा जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के गाँव में नहीं खर्च किया गया। और हमारे जब वहाँ पे जो बैक टू विलेज हुआ पिछले साल जून में, वहाँ सरमद हफीज साहब भी थे, वहाँ डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स भी थे, डीसी साहब भी थे, एसीडी भी थे, बीडीओ भी थे। उनने बिल्कुल रेजोल्यूशन पास किया कि जो भी दूध गंगा की वहाँ दरिया है, वहाँ पे उसके आसपास जितना भी कचरा है इसको साफ किया जाएगा, इसको यहाँ से आईसी एक्टिविटीज की जाएंगी, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन,
कम्युनिकेशन, फिर जो कचरे को ठीक किया जाएगा, कचरे को ठिकाने लगाया जाए, आज तक एक भी कचरे का एक भी किलो को ठीक नहीं किया गया वहाँ पे। ये मतलब ये जो है पोजीशन वहाँ पे है। उसके बाद रेजोल्यूशन पास किए गए, उसके हवाले से ये किया गया, खाली वो पेपर वर्क को बैक टू विलेज में इसका भी प्रोविजन होना चाहिए, इन सब चीजों का प्रोविजन होना मगर किया नहीं गया। और हर विलेज को डिजिटली प्रमोट किया जाना चाहिए। अब 10 लाख रुपए इस बैक टू विलेज थर्ड में अब ये अनाउंसमेंट हुई है कि हर विलेज को 10 लाख रुपए, हर पंचायत को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्या आप और 4000 ऑफिसर्स इसके लिए मतलब वो आएंगे हर किए गए हैं, जो कि काम। देखिए मैं कह रहा हूं कि हर विलेज को, जम्मू कश्मीर का हर विलेज एक कल्चरल आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। ओके, हर विलेज को डिजिटली अब प्रमोट किया जाना चाहिए, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेट है, ये आपका ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सबों पे प्रमोट किया जाना चाहिए कि भाई किस विलेज की क्या खसूसियत है, क्या पहचान है। ये सब इनिशिएटिव ये सरकार को इस जो ये नाम रखा है बैक टू विलेज, इसमें ये चीजें होनी चाहिए। ग्रीवांस सुनना, काम करना, वो तो सरकार का डेली का काम है, उसमें नया क्या करेंगे। ग्रीवांस रिड्रेसल हर दिन होनी चाहिए, तो नहीं कह सकते जी हम साल में एक ही दफा करेंगे, तो ये तो फिर अपने लिए खराबी कर रहे हैं। ये चीजें होनी चाहिए कि विलेजेस को स्ट्रेंथन किया जाए, इकोनॉमिक उनका स्ट्रेंथनिंग हो, उधर कल्चरल एक्टिविटीज का रिवाइवल हो। उन चीजों से आपका जो बैक टू विलेज प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर जैसी जगह के लिए, वो एक बहुत ही कामयाब चीज बन सकता है। तब तक जो है ये जो अभी इसकी जो टाइमिंग है, सबसे पहले कि आप कोविड में जब आपके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मुल्क भर में दुनिया का सबसे ज्यादा जो इस वक्त स्पाइक है वो हमारे इस वक्त मुल्क में हो रहा है, तो आप उस वक्त ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आप सबों को बुला रहे हैं, भाई आओ बाहर आओ, हम आपसे मिलेंगे, इन्फेक्शन फैलाएंगे। ये अजीब सा सीन लगता है। इसकी टाइमिंग थोड़ी चेंज होनी चाहिए और इसमें ये चीजें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए कि आप विलेजेस को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करें, उधर ट्रेडिशंस को रिवाइव करें, तब ये थोड़ा एक लगेगा कि नहीं जम्मू कश्मीर के लायक कुछ इसमें फायदे की बात। जब हम मुजफ्फर साहब, जब हम आम आदमी से बात करते हैं बैक टू विलेज प्रोग्राम के बारे में, वो कहता है कि मुझे तो बेसिक एमिनिटीज चाहिए। और इस प्रोग्राम में ये भी कहा जा रहा है कि जैसे सर्टिफिकेट्स बनाने हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, उनके लिए एक कैंप ऑर्गेनाइज होगा। एक कैंप में एक पर्टिकुलर एरिया के सब लोगों को एक ही दिन में ये काम कर दिया जाएगा, पर्टिकुलर काम किसी पर्टिकुलर की, जैसे पीएम किसान स्कीम है, ठीक, या लाडली बेटी स्कीम है। इसके जो भी बेनिफिशरीज है एक पर्टिकुलर एरिया के, उनको एक ही जगह पे जमा किया जाए और उनका जो प्रॉब्लम है वो एक ही दिन में सॉल्व किया जाए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? वही इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। देखिए ये बोल रहे हैं कि हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी वहीं दे देंगे, पीएम किसान भी वहीं कर लेंगे, फिर गोल्डन कार्ड भी वहीं देंगे, फिर बाकी जो है बाकी चीजें, मुझे लगा इससे थोड़ा मैस हो जाएगा और इससे खतरा है ये फैलने का। और खाली बैक टू विलेज क्यों, बैक टू टाउन क्यों नहीं, बैक टू सिटी क्यों नहीं? क्या इतनी हमारी सिटियां आगे चलेगी? हम क्या इतने पीछे हमारे डाउनटाउन देख लीजिए कितना पीछे है अभी भी। आप देख लीजिए हमारे टाउन कितने पीछे। मैं पिछली बार मैंने आरटीआई के जरिए इंफॉर्मेशन लाई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, पीएमओ से आरटीआई मैंने किया अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल और अर्बन। अर्बन की जब मुझे इंफॉर्मेशन मिली, आई वाज स्टन्ड। जितने भी हमारे जो अपने कस्बे हैं, टाउन्स हैं, और जितने भी वहाँ पे जो हाउसिंग स्कीम के तहत जो मकान बनाने के लिए पैसा दिया गया है, वो उन लोगों को दिया गया है जिनके ऑलरेडी घर हैं, और जिनकी बेचारों की हालत खराब है उनको दिया ही नहीं गया है। आप ले लीजिए चाडोरा टाउन, खान साहब टाउन की मैं बात करूं, वहां पे 200-250 बेनिफिशरीज हैं, और रैनावारी की जब मैंने इंफॉर्मेशन ले ली, वहां 2 लोगों को मिला है। क्या बैक टू टाउन करने की जरूरत नहीं है? बैक टू मोहल्ला करने की जरूरत नहीं है? इनको बेचारों को गवर्नेंस नहीं मिल रही है। इनको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है शहरों में घर बनाने के लिए पैसा किसको दिया जाता है। वहां के लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा डिपार्टमेंट करता है ये। क्या ये म्यूनिसिपैलिटी करती है, क्या ये हाउसिंग बोर्ड करता है, क्या श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है? पहले तो पता नहीं, मुझे पता नहीं था खुद। फिर मुझे पता चला कि ये जे&के हाउसिंग बोर्ड करता है, और उनकी प्रेजेंस कहीं है ही नहीं यहाँ पे। इतने बेघर लोग हमारे हैं, एक ही घर में 2 कमरों के अंदर 4-4 फैमिलीज रह रही है नवाटा के अंदर। एक ही अब खानियार का इलाका ले लीजिए, 2 घरों के अंदर 5 जो फैमिलीज रह रही हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे भी करने की जरूरत है। वहाँ पे जो है स्कीमें हैं, जो हमारे अर्बन पुअर उनके लिए स्कीमें हैं, उनको पता ही नहीं है। सो मुझे लगता है कि बैक टू विलेज के साथ साथ चलिए ठीक है, बैक टू जो हमारे टाउन्स हैं और हमारे कस्बा जात है और शहर है, जो उनकी स्कीम है वहां भी करने की जरूरत है। और इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कीजिए, और जितने भी हमारे वार्ड्स हैं, मोहल्ले हैं, पंचायतें हैं, उनका फेसबुक पेज खुलवाइए ऑफिशियली, उनका ट्विटर हैंडल खुलवाइए उनका, बाकी तो ताकि उनकी डिजिटल प्रेजेंस भी रहे। ओके, जैसे मुजफ्फर साहब कह रहे हैं कि अवेयरनेस का, ये कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। जब भी मुख्तलिफ सेक्टर्स से जो स्कीम्स इंट्रोड्यूस होती
होती है, गवर्नमेंट तो कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमने बहुत सारे फंड्स दिए, लेकिन जब आप ग्रॉस रूट लेवल पे देखते हैं जो बेनिफिशियरी होना चाहिए इस स्कीम का, उसको पता ही नहीं है मेरे लिए कौन कौन सी स्कीम। क्या आपको लगता है जब भी इस तरह की स्कीम्स बनती है, अवेयरनेस के लिए एक अलग बजट कंपोनेंट होना चाहिए हर स्कीम के लिए? देखिए जी, इसमें सबसे पहले एक चीज़, एक पर्सपेक्टिव से देखना होगा इस मामले को कि हमने हमेशा कहा पिछले 70 साल से जब यहाँ पे वो डायनास्ट का, सो कॉल्ड डायनास्ट का ज़्यादातर हुकूमत रही, तो यहाँ पे बड़ी मिस गवर्नेंस थी, 70 साल से मिस गवर्नेंस थी। लेकिन पिछले 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, अब पूरा नई दिल्ली का ही पूरा कंट्रोल है जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल से, 2018 से अभी आज 2 साल से ज़्यादा हो गए। 2 साल में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि हालात बद से अबतर हो गए। बिल्कुल। अब लेकिन जो ये एक एक्सपेक्टेशन बनी है एक नए एलजी के थ्रू, मनोज सिन्हा साहब के थ्रू, मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि हमारे जो सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो मनोज सिन्हा साहब को गवर्नेंस में अपना रोल मॉडल बना रहे हैं कि जैसे वो काम कर रहे हैं हमें भी वैसे काम करना है। उनकी इंडिविजुअल आइडियोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है वो नहीं, लेकिन काम में, गवर्नेंस में वो रोल मॉडल बना है। और वो ये जो है ना, ये सिंबॉलिक जेस्चर्स को बंद कर दें। हमारे को, जैसे इन्होंने सही कहा कि लोगों को पता नहीं है डाउनटाउन का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। इनफैक्ट डल के इंटीरियर्स तो विलेजेस हैं जी, ईदगाह साइड में बहुत से विलेजेस हैं, उनका भी उससे भी बुरा हाल है। और डाउनटाउन जो इन्हें सच में कहा, क्योंकि वो विलेज नहीं है, हम उसको एक अर्बन हब देखते हैं, तो वहां पर तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। तो इसमें बेसिकली अब मनोज सिन्हा साहब को ही रिवैम्प करना होगा, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को। लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों में अवेकनिंग हो, और लोगों की गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नेंस के रिलेटेड, बिजली, सड़क, पानी, नौकरी वगैरह, उन पर एक सीरियस एफर्ट से, और तालीम और सेहत तो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर एक सीरियस एफर्ट से काम हो, एक नया एक मॉडल बनाया जाए। ये जो बैक टू विलेज जो है, मैं उतना ज्यादा इससे मैं कुछ इस मामले पे इम्प्रेस्ड भी नहीं हूँ, सेटिस्फाइड भी नहीं हूँ, जो पिछले 2 रहे हैं। तो एक नए रिवैम्प। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, मुजफ्फर साहब आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूंगा मैं सिर्फ 30 सेकंड में। बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरा यही है कि पब्लिक सर्वेंट जो है, सरकारी अफसर जो है, उनको अपने आप को पब्लिक सर्वेंट ही समझना चाहिए, न कि उनको अपने आप को जो है कोई शहनशाह समझ जाए, कोई बादशाह समझ जाए। क्योंकि उनका जो अभी भी तरीका ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स, मैं नहीं बोलूँगा सब, 100%, बहुत सारे, कि वो आवाम के, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू पीपल, जवाब देते नहीं है, इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, आरटीआई का जवाब देते नहीं है, उसके अलावा अपलोड नहीं करते इन्फॉर्मेशन, कितना खर्चा आया, क्या हुआ। तो गवर्नेंस का हाल बहुत ही बुरा है। मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब जो हैं, अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा खुदा के लिए, यहाँ पे जो है ये करप्शन, इसकी जो बीमारी है, इसको दूर कर लीजिए, और जो ऑफिसर्स आपके हैं इनको अकाउंटेबल बनाइए। और ये बैक टू विलेज का ऐसा नहीं होना चाहिए, रोज ही बैक टू विलेज होना चाहिए। बिल्कुल। ओके माजिद साहब। जी बिल्कुल, वी शुड बी बैक टू गवर्नेंस, बैक टू गुड गवर्नेंस, क्योंकि गुड गवर्नेंस का आइडिया जम्मू कश्मीर के लोग भूल चुके हैं इतनी परेशानियों में, क्योंकि अफसर सुनते नहीं। आपको मैं एक चीज बात इस पे बता दूं, विवेकानंद फाउंडेशन एक बहुत ही मशहूर फाउंडेशन है, उसमें फॉर्मर रॉ के चीफ और एक कश्मीर पे एक्सपर्ट हैं, उनका नाम है अभिनव पांड्या। उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था कुछ ही देर पहले, मुझे इनकी बात पे याद पड़ा। उन्होंने उसमें लिखा है कि जम्मू कश्मीर में कुछ ब्यूरोक्रेट्स वॉइस राय की तरह बिहेव करते हैं, और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की एलियनेशन में। तो मनोज सिन्हा साहब ने इन सब चीजों को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाना होगा, और फिर ये जो हो, बैक टू विलेज हो, बैक टू सिटी हो, बैक टू एनीथिंग हो, तब ये मुकम्मल। माजिद हैदरी साहब, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। रजा मुजफ्फर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातों में वो जो अंदर की गहराई थी वो बाहर आ गई। नाजरीन, हर प्रोग्राम का वक्त होता है, और आज हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अब यही उम्मीद रखेंगे कि ये जो बैक टू विलेज 3rd का एडिशन हो रहा है 2 अक्टूबर से, उम्मीद करते हैं कि इसमें काम हो और लोग खुश हो जाएं। आम जो आदमी है, जो ग्रास रूट लेवल पे रह रहा है, उसकी किसी तरह से उसकी परेशानियों का अजाला हो सके। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।